सभी को राम राम। मैं पारस गावा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसको खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब उनको खरीदनी हो या उनके खरीदने का समय आए तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो कि ये भाई हमने क्या ले लिया, ये किस पे पैसा लगा दिया। उसी तरीके से आज चैनल पर ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी एमपीवी यानी मल्टीपर्पज व्हीकल, जिसका नाम है दी ऑल न्यू टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। तो चैनल पर स्वागत करते हैं इस गाड़ी के मालिक मुकुल जी का और साथ ही भव्य जी का। तो सबसे पहले मुकुल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो नई गाड़ी की। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं मुकुल कत्याल पानीपत का रहने वाला हूँ। मेरा यान का बिजनेस है। और भव्य भाई? मैं भव्य कत्याल इनका बेटा हूँ एंड मैं बीबीए कर रहा हूँ दिल्ली से। देखो आज की रिव्यू में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्पेस और एज वेल एज रियल लाइफ एक्सपीरियंस दोनों मौजूद है। सबसे पहले मुकुल जी आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी गाड़ियां हैं मार्केट में, आप ये समझ लो कि जब इतना बजट बनता है ना तो गाड़ियों की तो भरमार है, तो उस बीच टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, पहले तो यही बता दीजिए। मेरा इनोवा पे शुरू से ही विश्वास रहा है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। हाँ जी। तो मेरा विश्वास टोयोटा की हर गाड़ी पे है, लेकिन इनोवा मेरी बेस्ट चॉइस है। अच्छा, आपको आपकी पर्सनल फेवरेट थी तो आपने ये उठा ली। तो ये कौन सा वेरिएंट उठाया और कितने का ऑन रोड पड़ा? ये VX हाइब्रिड है, ये 29 लाख का पड़ा है। अच्छा, 29 लाख रुपए का आपको ये वाला, ये हाइब्रिड वेरिएंट है। मैं सबको बता दूं तो जिन लोगों को माइलेज निकालनी है वो ये वेरिएंट लेते हैं, और कितनी माइलेज निकलती है कितनी नहीं वो मुकुल जी अभी हमें सारी डिटेल्स में बता देंगे। लेकिन उससे पहले भावे भाई मेरे को ये बताओ कि ZX भी आता है इसमें, GX भी आता है, उस बीच VX क्यों डिसाइड किया, क्या रीजन रहा? तो GX जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है, तो उसमें खाली पेट्रोल, एंड जो ZX मॉडल है वो इससे 4-5 लाख अप जाता था। तो हमारा बजट अराउंड 20 to 30 लाख था। तो हमने उस वजह से भी VX एज कंपैरेटिव टू इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी है एंड बजट में भी है। भाई बहुत समझदार वाली बातें कर रहे हैं। मतलब अभी से पहले पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या वैल्यू फॉर मनी है और क्या वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये इंजन मिल रहा है, 4 सिलेंडर है, मैक्सिमम पावर निकालता है 184 bhp और मैक्सिमम टॉर्क 188 न्यूटन मीटर की ये दे देता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये आपको कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, रिफाइनमेंट, इसकी सिटी परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस, सब कुछ बता दीजिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और 100 की स्पीड में भी ये बिल्कुल साउंड फ्री है। अच्छा, इतनी अच्छी रिफाइनमेंट है कि आपको कैबिन में आवाज आती ही नहीं। आती नहीं। और सिटी में तो इसका ज्यादातर बैटरी वाला परफॉर्मेंस ज्यादा होता होगा। जी। मतलब कितनी स्पीड के बाद इसका इंजन एक्टिव हो जाता है? 30 प्लस के बाद। ठीक है, 30 तक इसकी मोटर चलती है जी, उसके बाद इसका इंजन एक्टिव हो जाता है। यस। और आप कह रहे हैं कि इंजन में आपको कोई नॉइस फील नहीं होता? नो। ठीक है। और हाईवे पे अगर बात करें, ये आपको कितनी हाई स्पीड तक खींच के अब तक लेके गया है, या हाईएस्ट हाई स्पीड आपने अब तक इसकी क्या टच किया है? मैंने तो 130। अच्छा, 130 ओनली 130। उसमें आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ ओवरटेकिंग में और हर चीज? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मतलब स्मूथ चलती है बहुत बढ़िया। और भैया ऑब्वियस सी बात है, माइलेज के चक्कर में ये ली है। तो अगर बात करें इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल में आपको क्या माइलेज दे देती है रियल वर्ल्ड में? ये लोकल में मेरे को 20 प्लस दे रही है। अच्छा, लोकल में आप 20 प्लस इतनी बड़ी गाड़ी से निकाल लेते हैं? यस। और हाईवे पे 25 प्लस। मतलब कंपनी ने 23 का कहीं ना कहीं क्लेम किया हुआ है, आप उससे भी ज्यादा निकाल लेते हैं। यस। और अगर किसी लॉन्ग टर्म ड्राइवेबिलिटी का हम आपसे एक्सपीरियंस पूछें कि वहां पे आपको कितने किलोमीटर का ट्रिप रहा और कैसा फील हुआ, उसके बारे में भव्य जी बता दें। हाँ जी, हमारा एक ट्रिप था अराउंड इन पंजाब बठिंडा। तो 6 आवर्स का लॉन्ग टूर था एंड हमारा आना जाना सब मिला के अराउंड 3500 से 3600 तक का पेट्रोल लगा। मतलब 3500 के खर्चे में आप ये कह रहे हो कि हम पूरी फैमिली घूम आए? जी। मतलब इससे ज्यादा का तो मुझे लगता है हमने खा लिया होगा वहां पे, है ना? और अगर इसकी बात करें भाई, इतना लंबा ट्रिप मारा, उस पे कंफर्ट कैसा था पूरी फैमिली का? जो कंफर्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड सीट्स पे तो होता ही है, ड्राइवर सीट पे भी होता है एंड सेकंड वाली सीट्स पे भी। जो लास्ट सीट का होता है वो कंफर्ट हमेशा रिड्यूस हो जाता है, चाहे वो इनोवा क्रिस्टा थी या नॉर्मल इनोवा थी पुरानी वाली। जो ये हाई क्रॉस में वेरिएंट, ये हाई क्रॉस आई है, तो इसमें जो लास्ट सीट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, लास्ट सीट इनफैक्ट इसकी और भी ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर्ड टू अदर्स।
और बीच में आपने कैप्टन सीट्स वाला मॉडल लिया हाँ है। बीच में yes. कैप्टन सीट और कैप्टन सीट्स तो इनोवा की बहुत Comfortable. गजब की है। बहुत कंफर्टेबल। मतलब कहने का कंफर्ट भी ले लिया, माइलेज भी ले ली, और कहीं ना कहीं इंजन से भी आप सेटिस्फाई हैं। भाई गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं। गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, मतलब एक्सेस में इसमें स्पेस है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि पूरी फैमिली बैठी है और साथ ही हम सारे बैठे हैं। लास्ट रियर स्पेस भी बहुत अच्छा है, सबको हेडरूम भी बहुत तगड़ा मिला हुआ है। तो अब गाड़ी की चलते हुए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही अवेलेबल है, इसमें मैनुअल नहीं मिलता, जो किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव, लेकिन आने वाला समय अब ऑटोमेटिक का है। क्यों कत्याल जी? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिल गया। इतनी बड़ी ये गाड़ी है तो इसको चलाना स्टीयरिंग से आसान है, स्मूथनेस है, स्टिफनेस है, कैसा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, और इतना कंफर्टेबल, इतना रिलैक्स फील होता है इस गाड़ी को चला के कि स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लगता नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और बिल्कुल, मुश्किल होगी। बिल्कुल। बाकी गाड़ी बिल्कुल रिफाइंड है, कैबिन के अंदर तो नॉइस आता ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर बात करें भाई, इतना बड़ा कैबिन हो गया तो ये एसी परफॉर्मेंस, एसी साथ दे पाता है या नहीं? एसी बहुत बहुत, आपको 10 मिनट के बाद इसको बंद ही करना पड़ेगा, इतना चिल्ड हो जाता है। इतना चिल्ड हो जाता है। यस। एक्चुअली क्या है ना, कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें शायद बुराई होती ही नहीं, ये उनमें से एक है। ये हमारा विश्वास समझो, हाँ जी। टोयोटा के प्रति हमारा लगाव लगा लो, ठीक है ना। और कंपनी ने भी इसको पूरा सॉलिड बनाया है पूरा, और आप फुली सेटिस्फाइड। हाँ जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 360 डिग्री कैमरा है, आप किसी तरीके की आपको चलाने में दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि आपको सनरूफ नहीं मिला और आपने सनरूफ वाला वेरिएंट भी नहीं लिया कत्याल जी, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका डिफरेंस ज्यादा था, 5 लाख प्लस था, ठीक है। तो इतना हमें हमारे बजट, आउट ऑफ बजट हो रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको लगा कि आपकी जरूरत के आपको सारे फीचर मिल चुके हैं। और अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, इसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है वो वर्थ इट है या एवरेज है? वो एवरेज है। वो एवरेज है। वो एवरेज है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल लगती हाँ, है। एवरेज है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, और एवरेज है। अगर कैबिन के अंदर की क्वालिटी, ये जो मटेरियल की क्वालिटी है, इसकी बात करें, ये आपको प्रीमियम फील होता है या ये भी नॉर्मल? ये प्रीमियम है। ओके, ये बढ़िया है, और चार्जिंग पॉइंट इसका लास्ट सीट तक है। ठीक है, मतलब फैसिलिटी सारी दे रखी है कि आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी हर रो में अवेलेबल है। यस, यस। बाकी आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, हर इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। और एक आप एम्बिएंट लाइट के बारे में बता रहे थे मुकुल जी। ये एम्बिएंट लाइट इसके साथ ही है, गाड़ी में हमने नहीं करवाई। अच्छा, आपने इनबिल्ड है। ठीक है। और इस गाड़ी में तो अच्छी खासी वेटिंग है। यस, तो यस। आपको कितना वेट करना पड़ा इस गाड़ी के लिए? हमने 6 मंथ वेट करके भी इसका प्रीमियम दे के लिया है। अच्छा, मतलब 6 महीना भी वेट करना पड़ा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं गाड़ी मिली नहीं? जी जी बिल्कुल। उसके बाद भी प्रीमियम पे करना पड़ा, तो एनी हाउ आपको ये गाड़ी की डिलीवरी हो पाई। जी, मतलब प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको 30 लाख रुपया की पड़ गई ये गाड़ी। जी बिल्कुल। तो मुकुल जी, आप एक बार ब्रेक बाइट के बारे में और बता दो। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स तो मिल रही हैं, लेकिन क्या उनकी ब्रेक बाइट भी जबरदस्त है या नहीं है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 120 की स्पीड में मैं चलाऊं तो तब भी एकदम इंस्टेंट ब्रेक भी लगानी पड़ जाए। हाँ जी। देखो, अब तक हमने जितनी बातें की, मुकुल जी जो इस गाड़ी को चलाते हैं, इन्होंने अपनी तरफ से सारी बता दी, लेकिन अब हमें हमारे एक छोटे भाई ने ज्वाइन कर लिया है, जो असली बातें बताने वाले हैं गाड़ी की। क्योंकि चलाने के अलावा जो बैठता है और जो पूरी गाड़ी को ऑब्जर्व करता है, वो ज्यादा बता पाता है। तो भाई ने जो जो ऑब्जर्व किया, भाई से पूछने वाले हैं। सो वेलकम टू द चैनल ब्रदर। आपका एक बार मुझे नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुकृत कत्याल। ओके, मैं अभी 7th में। 7th में हूँ। ब्रदर 7th में है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। तो सुकृत, मुझे ना इस गाड़ी के बारे में ऑल ओवर बता दो, ताकि यूट्यूब पे जितने भी कस्टमर खरीदने वाले हैं, आपकी हेल्प से वो फाइनल डिसीजन बना पाए। मेरे को लगता है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ओके। पर इस प्राइस टैग में जैसे ये फॉर्च्यूनर जैसी लुक देती है, पूरी आगे से बोल्ड है, बोल्ड है, और अंदर से फीचर लोडेड है, प्रीमियमनेस फील होती है पूरी। सही कह रहे हैं आप। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं उसमें। हाँ, मतलब हर इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर रहा है। ठीक और है। मुझे मतलब इसके जैसे कौन से लगे कि इसकी हेडलाइट का थ्रो ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, इसकी बस। हेडलाइट का थ्रो एवरेज है। Yes. इंफोटेनमेंट की थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी एवरेज है। Yes. और ये होता है कि इस प्राइस टैग में भाई ये रह गया, ये नहीं मिला, ये और मिल जाता तो हम बच्चों को या हम सबको मजा आ जाता जो साथ में ट्रेवल करने वाले हैं। सनरूफ। सनरूफ।
भाई इस प्राइस टैग में सनरूफ नहीं मिला, उसके लिए अपर वेरिएंट लेना पड़ेगा, एक वो होता है। ठीक है, तो इतनी सारी पूरी कत्याल फैमिली से बातचीत करने के बाद अब एक फाइनल बात कर लेते हैं कि मुकुल जी इस गाड़ी को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिल रही है मजा, हमें और हमारी सारी ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहोगे कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पे पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? माइक सर। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ और मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी लेने में बेनिफिट ही बेनिफिट है, पैसे की पूरी वैल्यू है, तो मेरे हिसाब से तो ये ले लेनी चाहिए। और इसमें मेरा ही ऐड ऑन है भाई, गाड़ी पूरी वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा खासा आपको स्पेस दे रही है, सारे फीचर्स दे रही है, माइलेज दे रही है, साथ साथ सेफ्टी में भी ये गाड़ी अच्छा स्कोर करेगी। हालांकि इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, 6 मिलने चाहिए थे, यस, लेकिन सेफ्टी के मामले में टोयोटा की गाड़ियां स्कोर काफी अच्छा करती है। बाकी फ्यूचर का आप ये क्या कहना चाहोगे कि क्या पता अभी आपको सस्ती पड़ रही हो, फ्यूचर में इनकी बैटरी जो चेंज होनी है उसकी कॉस्ट महंगी पड़ जाए, उसके बारे में कुछ पता लगा आपको? अभी तो कंपनी वाले इस बारे में क्लियर कहा नहीं है, लेकिन कोई कहता है कि 1,00,000 किलोमीटर के बाद इस पे ज्यादा खर्चा है, पता लगे कि जो बचत करी लेकिन तब पता वहाँ लगेगा, लगा दी। 10 साल बाद पता लगेगा। हमारी 10 साल तक 1,00,000 किलोमीटर चलेगी। तो पूरी कत्याल फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरा साथ दिया और पूरा गाड़ी के बारे में डिटेल में बताया। घर के छोटे मेंबर से लेके बड़े मेंबर तक सबने साथ दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप में से भी कोई चाहता है अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें रीच कर लेना, हम आपके साथ जरूर शूट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू कत्याल फैमिली। वेलकम।